हेलो दोस्तों। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको एक एक्सेल शीट दिख रही होगी। इसमें आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर एक्सपायरी डेट दी गई है। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर डेज दिए गए हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कितने दिन में एक्सपायर हो रहे हैं, वो यहाँ पर लिख कर आ रहा है। सेम आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर स्टेटस दिया गया है। इस तरह से सारी चीज़ें हम लोगों को दी गई हैं। आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों को इस तरह की डेट्स को ऑटोमेटिक ट्रैक करना है तो वो किस तरह से ट्रैक करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर आप लोग डेट में देखेंगे तो जो डेट एक्सपायर हो चुकी हैं वो एक अलग कलर से हाईलाइट है, जिनको अभी एक्सपायर होने में 20 से 25 दिन है वो एक अलग कलर से हाईलाइट है। सेम आप डेज में भी देखेंगे, जो डेट एक्सपायर हो चुकी हैं वो यहाँ पर रेड कलर से हैं, जिसमें अभी 20 से 25 दिन है आप देख सकते हैं वहाँ पर यहाँ पर है येलो कलर से, और जिसमें 25 दिन से ज़्यादा है वो ग्रीन कलर से हैं। तो इस तरह से सारा डाटा आप लोग देखेंगे, हमने इसको ऑटोमेटिक ट्रैक किया है। अगर हम लोग किसी भी जगह पर चेंजिंग करें, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 27/11/2024, अगर हम लोग यहाँ से चेंज करके मैं यहाँ से 10 कर दूँ, जैसे हम लोग एंटर करेंगे आप देखेंगे सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं टुडे लिख कर आ गया। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ गया नियर एक्सपायर्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सभी को ऑटोमेटिक कर रखा है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी ऑटोमेटिक ट्रैक करना है तो कैसे करना है, आज की वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट शीट पर चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको एक्सेल शीट दिख रही होगी। अब अगर हम लोग डाटा को समझें तो इधर आप लोग देखेंगे प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं, आगे उसकी क्वांटिटी दी गई है और इसके आगे एक्सपायरी डेट दी गई है, ये प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहे हैं। इस तरह से हमारे पास डाटा है। अब अगर हम लोगों को इसको ट्रैक करना है तो किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि एक्सपायर होने में कितने दिन बचे हैं। अगर हम लोगों को इसको ऑटोमेटिक ट्रैक करना है तब हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले करेंगे इक्वल, फिर यहाँ पर हमारी जो एक्सपायरी डेट है उसको क्लिक करेंगे, माइनस। अब हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है टुडे वाला। टैब प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। आप लोग देखेंगे अभी हमारे पास ये आ गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अभी आप देखिए यहाँ पर हैज आ गया, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, नंबर फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से जर्नल कर देना है। अब आप देखिए यहाँ से हम लोगों को दिन जो है वो दिख गए, नीचे तक हम लोग ले आएंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं अब हम लोगों को सारी चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इतने दिन पहले एक्सपायर हो चुका है, और बाकी जिसमें प्लस लिखा हुआ है वो हम लोगों को दिख रहा है कि कितने दिन में ये एक्सपायर होने वाला है। इस तरह से हमारे पास सारा डाटा आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम लोगों को डेट में ही ऑटोमेटिक कलर फिल करके या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाकर इसको ट्रैक करना है तब हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ से डेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, यहाँ से हम लोगों को जाना है न्यू रूल। हम लोगों को यहाँ से करना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला कौन सा है, सबसे पहले हम लोग करेंगे इक्वल, फिर यहाँ से हम लोगों को सेल सिलेक्ट करनी है। अब सेल कौन सी सिलेक्ट करनी, जहाँ से हमारी डेट स्टार्ट हो रही है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोगों को डॉलर वाला साइन रिमूव कर देना है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर अब हम लोगों को करना है लेस देन। अब यहाँ पर लगाएंगे टुडे। यहाँ से हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरह से लगाकर। आप देखिए इतना हम लोगों ने कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आज से पहले की जो भी डेट होंगी, यानी जो डेट एक्सपायर हो चुकी है, उसको आप लोग किस कलर से फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट पर, यहाँ से हम लोगों को जाना है फिल पर। अब आपको जो कलर फिल करना है आप लोग कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से एक कलर लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक कलर फिल कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम लोग कर देंगे ओके। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर माइनस है आप देख सकते हैं वो सारी इस तरह से हाईलाइट हो गई हैं। इस तरह से हो गया। अब हम लोगों को लगाना होगा दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अब हम लोग चेक करना चाहते हैं कि आगे आने वाले 20 या 25 दिन में आप लोगों को जो भी अपने हिसाब से सेट करना है कि उतने दिन में अगर कोई भी एक्सपायर हो रहा है, तो अगर आप लोग उसको भी हाईलाइट करना चाहते हैं तब वो आप लोग किस तरह से करेंगे। तो जैसे अभी हम लोगों ने डेट सिलेक्ट कर ली, सेम हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, न्यू रूल। यहाँ से अब हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले करेंगे इक्वल, यहाँ से हम लोग करेंगे सेल सिलेक्ट, यहाँ से हमें हटा देने डॉलर। अब हमें क्या करना है, फिर से लेस देन, यहाँ पर हम लोग करेंगे टुडे, फिर हम लोगों को कर देना है यहाँ से प्लस। अब आप लोगों को जितने दिन चेक करने हैं यहाँ पर हम लोगों को टुडे लिखना है। इसके बाद अब आप लोगों को जितने दिन में चेक करना है, जैसे हम लोग चाहते हैं यहाँ पे आज की डेट जो भी हो उससे 25 दिन में अगर कोई भी चीज़ एक्सपायर हो रही हो, कोई भी प्रोडक्ट, तब यहाँ पर हम लोगों को वो फॉर्मेट रखना है। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 25। यहाँ पर हम लोगों को 25 कर दिया। अब यहाँ से हम लोगों को फॉर्मेट सेट करना है। आप लोगों को जिस कलर से करना है आप लोग कर देंगे। जैसे अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस कलर से हो जाए, या हम लोग ग्रीन कलर कर दें। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ग्रीन कलर कर दिया। ओके करेंगे और यहाँ से हम लोग जैसे ही ओके करेंगे
अभी आप लोग देखेंगे हम लोगों के पास सारी डेट्स जो है वो ग्रीन कलर्स हो गई इस तरह से। अब इसको हम लोगों को किस तरह से चेंज करना है, तो हम लोग फिर से आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। यहाँ से हम लोगों को जाना है मैनेज रूल। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो हमारी डेट नीचे आ गई यानी जो हम लोगों ने एक्सपायर वाला फॉर्मूला लगाया था, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग कर देंगे अप। अब हम लोगों को यहाँ से करना है अप्लाई और ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हो गई। जो ये यहाँ पर पिंक कलर से हैं ये डेट्स जो है मतलब ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखें जो ग्रीन से हैं ये अभी हम लोगों को 25 दिन में एक्सपायर होने वाले हैं। इस तरह से हो गया। और जहाँ पर ये वाइट है इसका मतलब क्या है कि ये अभी 25 दिन से ज़्यादा टाइम है इनको एक्सपायर होने में। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। अब पहली चीज़ तो हम लोगों ने डेट में देख लिया, डेट में चेक करना है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने डे में भी देख लिया कि अगर हम लोगों को डे में चेक करना है किस तरह से ट्रैक करना है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि सामने अगर सारी चीज़ें लिख कर आ जाए कि जो डेट एक्सपायर हो चुकी है वहाँ पर एक्सपायर लिख कर आ जाए, जो चीज़ एक्सपायर नहीं हुई है वहाँ पर एक्सपायर ना लिख कर आए। इस तरह से अगर हम लोगों को सारी चीज़ें करनी तब हम लोग किस तरह से करेंगे। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर चेक करना है तो सबसे पहले करेंगे इक्वल, यहाँ पर हम लोगों को करना है इफ़ का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे लॉजिकल टेस्ट आ गया। तो हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है यहाँ पर डे पर क्लिक, मतलब हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगर आप लोग डेट पर भी करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर भी कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे देखिए डे पर, लेकिन अगर आप लोग डेट में करेंगे तब वहाँ पर टुडे वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग डे से समझते हैं उसके बाद डेट से भी समझा देंगे। आप देखिए अभी हम लोगों ने डे पर क्लिक किया। अब हम लोगों को क्या करना है, लेस देन 0। अगर ये जो डेट है मतलब जो डे लिखे हुए हैं अगर यहाँ पर 0 से कम है तब हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, क्या लिख कर आ जाए, तो यहाँ पर लिख कर आ जाए एक्सपायर्ड। इस तरह से आप देखिए हम लोगों ने कर दिया एक्सपायर्ड। इसके बाद हमें देना है कॉमा। अगर यहाँ पर 0 से ऊपर कोई भी मतलब डेट यहाँ पर लिखी हुई हो, मतलब जो भी डे हैं वो लिखे हुए हों, तब हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, तो हम लोगों को अपने हिसाब से कोई मैसेज देना होगा। तो हमें यहाँ पर फिर से लगाना है इफ फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोगों को फिर से लॉजिकल टेस्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इतना हो गया। फिर हम लोगों को यहाँ पर करना है लेस देन, अब हम लोग यहाँ पर कर देंगे 0। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इक्वल भी कर देते हैं जिससे 0 के इक्वल हो तब भी हम लोगों का काउंट हो जाए। यहाँ पर आप लोग देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डेट मतलब जो डे हैं उनको सिलेक्ट किया, फिर लेस देन इक्वल किया 0 के। इसके बाद हम लोगों को कर देना प्लस। अब यहाँ पर प्लस आपको क्या करना है, आप लोग चेक करना चाहते हैं कि कितने दिन में एक्सपायर हो रहा हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर 25 डेज को काउंट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 25। इस तरह से हो गया। इसके बाद हमें करना है कॉमा, यहाँ पर कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब आप देखिए यहाँ पर जो 25 दिन में डेट एक्सपायर हो रही होगी तो वहाँ पर क्या लिख कर आ जाए, तो हम लोग चाहते हैं नियर बाई एक्सपायर्ड, इस तरह से लिख कर आ जाए। चलिए नियर एक्सपायर्ड, आप देखिए इतना हो गया। इसके बाद हम लोगों को देना है कॉमा, फिर हम लोग करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि जो डेट है यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये दोनों कंडीशन मैच ना हो तब यहाँ पर क्या लिख कर आ जाए सफिशिएंट टाइम, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब 25 दिन से ज़्यादा दिन है। तो यहाँ पर लिख कर आ जाए सफिशिएंट टाइम। इसके बाद हम लोगों को करना डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, फिर एक बार ब्रैकेट बंद। इस तरह से हो गया। अब हम लोगों को कर देना एंटर। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने एंटर किया यहाँ पर माइनस है तो एक्सपायर्ड लिख कर आ गया। इसी तरह से हम लोग नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर यहाँ पर 16 है तो नियर बाई एक्सपायर्ड, यहाँ पर 63 है आप देखिए यहाँ पर आ गया सफिशिएंट टाइम। इसी तरह से आप नीचे तक देखते जाएंगे। यहाँ पर 25 डेज हम लोगों ने काउंट किए थे तो यहाँ पर भी आ गया नियर एक्सपायर्ड। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। तो तीनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अगर आप लोगों को इनमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी, आप लोग इनको भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से चलते हैं, इसको मैंने फॉर्मेट किया। अब जैसे अगर मैं एक्सपायर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल एंड रूल्स। यहाँ पर हम लोगों को क्या कर देना है इक्वल टू, और यहाँ पर अब हम लोगों को लिख देना एक्सपायर्ड। आप देखिए जैसे हम लोगों ने एक्सपायर्ड किया यहाँ से जाना है कस्टम फॉर्मेट लेना है। आप लोगों को जिस कलर से हाईलाइट करना है आप लोग कर देंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ से कोई एक कलर लें, यहाँ से कर देना है ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर एक्सपायर्ड था वो इस कलर से हाईलाइट हो गया। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को किसी भी कलर को हाईलाइट करना है आप लोग कर देंगे। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अगर आपको डेज को काउंट करना है, इसमें भी आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी। आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल एंड रूल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें देखी हैं। जैसे ऊपर आप देखें यहाँ पर दिया गया ग्रेटर देन, तो अगर हम लोगों को ग्रेटर देन करना है तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 25। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग 25 लिख दें तो यानी 25 से ऊपर जितनी भी डेट्स होंगी वहाँ पर आपको जो फॉर्मेटिंग करनी है आप लोग वो कर देंगे। इसके बाद आप लोग फिर यहाँ से जाएंगे, बिटवीन कर देंगे। अब बिटवीन में आपको क्या रखना है, अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ से 0 से, क्योंकि हम लोगों को 0 से करना है। अब आप देख सकते हैं 0 से आपको कितना रखना है 25।
इस तरह से आप लोग 0 से 25 कर देंगे, तब वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को लेस देन करना है, आप यहाँ से लेस देन करके माइनस वाले को जब आप यहाँ पर 0 लिख देंगे, अब आप देखें 0 से कम जितनी भी वैल्यूज माइनस में होंगी वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप लोगों को जिस जिसको हाईलाइट करना है आप लोग अपने हिसाब से इनको हाईलाइट कर लेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।